Hello all. In this lecture we will discuss first law of thermodynamics for open systems. First of all, हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन किया था तो वहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम्स की बात की थी। सिस्टम्स मीन्स जिस पे हम फोकस करते हैं, मीन्स जिस पे हमारा स्टडी फोकस्ड होता है। नाउ सिस्टम्स के टाइप्स की बात करें तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में कोई वर्क नहीं होता है और हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ वर्क एंड हीट से रिगार्डिंग है, तो हम यहाँ पे क्लोज और ओपन सिस्टम के लिए बात करते हैं। बेसिकली क्लोज सिस्टम हम बोलते हैं द सिस्टम इन विच एनर्जी कैन ओनली क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में बेसिकली यदि हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का जो एनर्जी है वो बेसिकली अफेक्टेड होगा थ्रू हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र। बट यदि ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं दो सिस्टम्स इन विच एनर्जी एंड मास कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इट मीन्स कि ओपन सिस्टम में जो सिस्टम की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द ओपन सिस्टम, दैट इज अफेक्टेड बाई मास ट्रांसफर, heat transfer and work transfer. So this is the basic difference between closed and open system. मीन्स यहाँ पे देखें आप, तो हमने एक क्लोज और ओपन सिस्टम का एक पिक्चर शो किया है। यहाँ पे देखें तो क्लोज सिस्टम में बेसिकली देखें तो इंटरेक्शन जो हो रहा है बेसिकली हीट और वर्क का हो रहा है। मीन्स इस सिस्टम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अफेक्टेड बाय हीट एंड वर्क। और यहाँ पे देखें आप, तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की जो होगी दैट इज़ अफेक्टेड बाय मास, वर्क एंड हीट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। नाउ ओपन सिस्टम की जब एनालिसिस करते हैं तो ओपन सिस्टम के एनालिसिस के लिए हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम चूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं हम लोग, द कंट्रोल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड शेप एंड पोजिशन। मीन्स एक ऐसा वॉल्यूम जिसका पोजिशन भी फिक्स हो और शेप भी फिक्स हो। इट मीन्स एक ऐसा शेप जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो और पोजीशन फिक्स हो। यहाँ पे देखें, सपोज एक सिस्टम है जिसमें मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, और इसका जो बाउंड्री है ये बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ अ कंट्रोल वॉल्यूम यदि इसका पोजीशन चेंज ना हो। नाउ यदि इसके अपार्ट मीन्स सिस्टम के अपार्ट जो होता है दैट इज सराउंडिंग, तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन होता है दैट इज़ बाउंड्री। और यहाँ पे हम लोग बाउंड्री को बोलते हैं कंट्रोल सरफेस, दैट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। बिकॉज एक इमेजिनरी एनवलप से हम बोलते हैं कि जो हमारा सरफेस होता है कंट्रोल सरफेस, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का जो सरफेस होता है दैट इज़ क्लोज्ड, उसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल सरफेस। मीन्स कंट्रोल सरफेस of this control volume is referred as control surface which is always closed. Now यदि एग्जाम्पल की बात करें कि what are the examples of ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, तो जो भी सिस्टम जिससे कॉन्टीन्यूस मास या एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी मीन्स हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे देखें तो पंप, टरबाइन, एयर कंडीशनर, कार रेडिएटर, वाटर हीटर, गार्डन होज एंड सो ऑन, देयर आर मेनी एग्जांपल्स और ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम और ओपन सिस्टम। नाउ in general any arbitrary region in space can be selected as control volume। मीन्स स्पेस में यदि कोई भी सरफेस, यदि हम कोई भी रीजन यदि हम फिक्स कर दें तो हम बोल सकते हैं कि यदि उससे मास और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है उस रीजन से,
तो हम बोल सकते हैं दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। मीन्स ए प्रॉपर चॉइस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विल ग्रेटली सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। बेसिकली यदि ओपन सिस्टम के एनालिसिस करने हैं तो ओपन सिस्टम के एनालिसिस के लिए हम लोग बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम का यूज करते हैं, और इसका जो मेन बेनिफिट होता है, इससे सिस्टम के एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज हम बाउंड्री के अलोंग देखते हैं कि सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम कितना अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट ऑफ वर्क और कितने अमाउंट ऑफ मास का इंटरेक्शन या एक्सचेंज हुआ है, और इससे हम लोग आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम की, तो यहाँ पे हमने डायग्राम को थोड़ा रिप्रेजेंट किया है। नोजल आप लोग जानते होंगे, नोजल एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाती है। तो यहाँ पे भी यदि हम नोजल को हम कंट्रोल वॉल्यूम की तरह ट्रीट करें तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एग्जिट की वेलोसिटी, यदि इनलेट की वेलोसिटी हमें पता है तो एग्जिट की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमारे इनलेट की वेलोसिटी 0 तो भी हम उसको कंसिडर करते हुए एग्जिट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द गिवन कंडीशंस। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। टरबाइन, मिक्सिंग चैम्बर जहाँ पर डिफरेंट टाइप का फ्लूइड को मिक्स करके एक साथ फ्लो कराते हैं। डिफ्यूजर्स जहाँ पे हम फ्लूइड की वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। जो भी फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी पे यदि कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, सपोज कोई गैस मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करके और देन लो वेलोसिटी पे यदि फ्लो कराना है हमें, या नेग्लिजिबल वेलोसिटी पे फ्लो कराना है, तो हम उसके लिए डिफ्यूजर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंप्रेसर, यदि किसी फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज करके यदि हमें उसे प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है तो वहाँ पर हम कंप्रेसर्स को यूज़ करते हैं। हीट एक्सचेंजर, यदि किसी फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज करना है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो उस टाइम पर हम हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्रॉटलिंग वॉल्व, थ्रॉटलिंग डिवाइसेज या थ्रॉटल वॉल्व, जिसमें हम किसी फ्लोइंग फ्लूइड के डायरेक्शन में, फ्लोइंग फ्लूइड के डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं। दोज आर नोन एज थ्रॉटलिंग डिवाइस, और या फिर सिंपली बोलते हैं थ्रॉटल वाल्व। नाउ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम या ओपन सिस्टम को कैसे फार्मूलेट करें, बिकॉज यदि हम बात करें जूल्स एक्सपेरिमेंट की, तो जूल्स एक्सपेरिमेंट में जो सिस्टम जनरली कंसिडर करते थे ऑल आर क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम के लिए वहाँ फार्मूलेशन हुआ था। और अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, क्लोज सिस्टम में यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए हम बोलते थे कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डी ई। बट यदि ओपन सिस्टम को, यदि हम ओपन सिस्टम पे फर्स्ट लॉ लगाना है तो कैसे लगाएं, तो बेसिकली हम यहाँ पे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हमने यहाँ पे एक स्प्रे कैन है जिसके अंदर डिओड्रेंट रखा हुआ है, और इस पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, या फिर कंट्रोल मास सिस्टम जिसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं, एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम जिसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कंट्रोल मास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैन, दैट इज टोटल डिओड्रेंट। यदि हम कंट्रोल मास कंसीडर करें डिओड्रेंट का, तो दैट इज टोटल मास ऑफ डिओड्रेंट इज व्हाट, कंट्रोल मास। नाउ द कंट्रोल वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैन मीन्स यदि सारे डिओड्रेंट यदि कैन में रखे हुए हैं तो हम बोल सकते हैं द डिओड्रेंट इनसाइड द कैन इज व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम। मीन्स इस कैन के जो इंटरनल सरफेस का जो वॉल्यूम है उसको हम बोल सकते हैं दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ इस इनिशियल स्टेट को ले रहे हैं हम कि जब यहाँ से डिओड्रेंट से जो कैन है इससे कोई स्प्रे नहीं हुआ है, तो बिफोर स्प्रे टाइम इज 0। तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं द टोटल मास ऑफ डिओड्रेंट इक्वल्स टू मास ऑफ डिओड्रेंट इनसाइड द कैन। मीन्स जो डिओड्रेंट का जो टोटल मास है दैट इज मास ऑफ डिओड्रेंट जो कैन के अंदर है। और यहाँ पे देखें तो मास इनसाइड द कैन इज व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम, एंड द टोटल डिओड्रेंट इज व्हाट, कंट्रोल मास। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कंट्रोल मास इज सेम एज कंट्रोल वॉल्यूम।
कंट्रोल मास कंट्रोल वॉल्यूम के बराबर है। नाउ फॉर टाइम बिंग एट टाइम t इक्वल्स टू dt आफ्टर स्प्रेइंग, यदि हमने स्प्रे कर दिया इसको, तो स्प्रे करने के बाद जो टाइम हमें मिल रहा है, सपोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आपने इसकी एनालिसिस की आफ्टर स्प्रेइंग, तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रे करने पे इस डिओड्रेंट का जो मास है वो कुछ मास इस डिओड्रेंट के कैन के अंदर रहेगा और रिमेनिंग मास इस कैन के बाहर आपको दिखाई देगा। मीन्स यदि कंट्रोल मास की बात करें तो कंट्रोल मास इज व्हाट? कंट्रोल मास इज मास ऑफ मास इनसाइड द कैन प्लस मास आउटसाइड द कैन, दैट इज स्प्रे। एंड कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें तो हम लोग डिफिनेशन में पहले से ही पढ़े हैं कि एक्चुअली कंट्रोल वॉल्यूम का जो पोजीशन और शेप दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। इट मीन्स जो कैन के इनसाइड वॉल्यूम है वही हमारा क्या होगा? कंट्रोल वॉल्यूम। इट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो बिफोर एंड आफ्टर कंट्रोल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, बट कंट्रोल मास में चेंज आया है, और कंट्रोल मास का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आया। बेसिकली मास के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस टू, तो हम बोल सकते हैं कंट्रोल मास इक्वल्स टू कंट्रोल वॉल्यूम प्लस स्प्रे। नाउ यहाँ से हमें एक रिलेशन दिख रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ अ डिवाइस एट एनी इंस्टेंट। मीन्स किसी भी टाइम पे हम कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू जनरेट रिलेशन फॉर open system with the help of closed system. Means next topic is first law of thermodynamics for open system. यहाँ पे देखें तो हमने पहले स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा है वो क्लोज सिस्टम के लिए रिलेशन पढ़ा है कि क्लोज सिस्टम में यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तो क्लोज सिस्टम के प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमने इस्टेब्लिश किए। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज सिस्टम लिया है, यहाँ पे देख रहा होगा आप लोगों को कि ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसके अंदर कोई गैस है, और इस गैस की जो टोटल एनर्जी है इनिशियली सपोज ई है, बट इस सिस्टम को हमने कुछ इस सिस्टम से वर्क लिया, दैट इज डेल डब्ल्यू पॉजिटिव। मीन्स सिस्टम ने सराउंडिंग में कुछ वर्क किया और सिस्टम को हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया। मीन्स हम इस सिस्टम को क्या दे रहे हैं? हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स एक फॉर्म के एनर्जी हमने इस सिस्टम को दी और दूसरे फॉर्म के एनर्जी हमने इस सिस्टम से लिया, और इसके थ्रू जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी थी वो चेंज हो गई और वो हो गई हमारी सपोज डी ई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस इन कंट्रोल मास दैट इज क्लोज सिस्टम इज गिवन बाई, इस कंडीशन के लिए फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डी ई। मीन्स यदि हीट ट्रांसफ़र हमारा पॉजिटिव हो, वर्क ट्रांसफ़र पॉजिटिव हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ यदि हम इस इक्वेशन को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए यदि स्टडी करें, सपोज 10 सेकेंड के लिए यदि इस सिस्टम को हीट दिया गया और इस सिस्टम से वर्क मिला, मीन्स इस सिस्टम को एक फॉर्म की एनर्जी दी गई और इस सिस्टम से दूसरे फॉर्म में एनर्जी हमें मिली, तो हम बोल सकते हैं कि 10 सेकेंड के लिए यदि ये सिस्टम में जो एनर्जी चेंज हुआ है, तो यदि हम उस टाइम से डिवाइड कर दें तो यूनिट टाइम में क्या एनर्जी चेंज हुआ सिस्टम का और कितना एनर्जी आपने दिया यूनिट टाइम में, कितना एनर्जी आपको मिला यूनिट टाइम में, ये हम रिलेट कर सकते हैं। इट मीन्स सपोज डी टाउ टाइम, क्योंकि हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, इसमें टाइम को किससे टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। यदि हम टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइम के लिए हमें अलग सिंबल लेना पड़ेगा। तो हमने जो टाइम का डिफरेंस रखा है दैट इज़ डी टाउ। डी टाउ टाइम में क्या चेंज हुआ, तो हम इस टाइम से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं डी ई अपॉन डी टाउ इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डी टाउ माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डी टाउ। नाउ यदि आप देखें तो आप लोग पढ़े होंगे
कि वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टाउ या डी टी टाइम की रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट को यदि एक्स डॉट लिख दें तो उसका भी मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र को डॉट से रिप्रेजेंट करें कि यूनिट टाइम के लिए। तो हम बोल सकते हैं ये इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज डी ई अपॉन डी टाउ इक्वल्स टू क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट। क्यू डॉट मीन्स हीट ट्रांसफ़र इन यूनिट टाइम माइनस वर्क ट्रांसफ़र इन यूनिट टाइम। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग चलें तो वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, दस एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मस्ट बी caused by rate of energy in or out of the control volume और open system। मीन्स यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी थी मीन्स हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा था सिस्टम को दिया जा रहा था एक फॉर्म में एनर्जी। तो दिस इज एनर्जी इन फॉर दिस सिस्टम एंड डेल डब्ल्यू इज व्हाट एनर्जी आउट फॉर दिस सिस्टम। मीन्स यहाँ पे जो क्यू डॉट है दैट इज एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी इन एंड दिस इज व्हाट रेट ऑफ एनर्जी आउट। मीन्स यदि इसको ओपन सिस्टम के लिए लिखें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी इज कंजर्व प्रॉपर्टी, दैट मीन्स डी इज व्हाट एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। और ओपन सिस्टम के लिए क्या होगा, दिस इज डी ई ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम कि कंट्रोल वॉल्यूम कितनी एनर्जी चेंज हुई। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम डी ई of control volume change in energy of control volume with respect to time upon d tau equals to rate of energy in minus rate of energy out। और जो rate of energy in है इसको हम e dot in या e dot out से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं rate of energy out को। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं डी ई ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम अपॉन डी टाउ इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट। मीन्स यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इन हुई कितनी एनर्जी आउट हुई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मीन्स ओपन सिस्टम के लिए ये इक्वेशन कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें तो बेसिकली ओपन सिस्टम में आपने पढ़ा था अभी कि इन ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मास कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी के दो फॉर्म थे हीट एंड वर्क, दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। बट हमने डिस्कशन ये नहीं किया था कि यदि मास सिस्टम में इन या आउट हो तो कितनी एनर्जी मास के इन होने से सिस्टम में इन होगी या कितनी एनर्जी मास के आउट होने से आउट होगी। तो हमें पता है कि यदि किसी मास को किसी सिस्टम में इन करना है तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो होगा किसी न किसी प्रेशर पे होगा और किसी फ्लूइड को इन कराना है तो उस प्रेशर के अगेंस्ट उस फ्लूइड को इन कराएंगे आप। तो इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क को हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। तो व्हाट इज फ्लो वर्क? द वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुश द मास इन टू आर आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज नोन एज फ्लो वर्क, या इसी को बोलते हैं आर फ्लो एनर्जी, एंड is necessary for maintaining a continuous flow through a control volume। मीन्स यदि किसी सिस्टम में कॉन्टीन्यूस फ्लो बनाना है आपको तो फ्लूइड को इन और आउट करना पड़ेगा। मीन्स फ्लूइड को इन करने या आउट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो वर्क। तो सपोज एक सिस्टम है ओपन सिस्टम और इस सिस्टम में इनलेट पे हमने एज्यूम किया है कि सपोज कोई फ्लूइड एलिमेंट जिसका मास m है, वॉल्यूम v है और प्रेशर p है, यहाँ पे इस पाइप के थ्रू ये फ्लूइड एलिमेंट इन हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे इन कराने के लिए जो हमें कैलकुलेट करना था कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज एक इमेजिनरी पिस्टन से इस फ्लूइड के एलिमेंट को कंप्रेस करके अंदर किया जाए। तो इस पूरे एलिमेंट का हमने लेंथ एज्यूम किया कि सपोज L लेंथ है और जिस पाइप से फ्लूइड इन या हो रहा है यहाँ पे उसका एरिया हमने एज्यूम किया A है, और यहाँ पे
जिस इस फ्लूइड को इन कराने के लिए सपोज एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। और इस साइड से देखें आप तो फ्लूइड एलिमेंट किस प्रेशर से इन हो रहा था इसमें, तो पी प्रेशर से इन हो रहा था, तो दैट इज पी प्रेशर एक्टिंग ऑन इमेजिनरी पिस्टन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इनटू एरिया इज व्हाट, फोर्स। दिस इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ दिस एलिमेंट। तो यदि हमें फ्लो मिल जाए, फोर्स मिल जाए, तो हमें पता है कि इस एलिमेंट का लेंथ क्या है, एल है, तो फोर्स इनटू लेंथ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क, और इसी वर्क को बोलते हैं हम लोग फ्लो वर्क। नाउ सपोज P is fluid pressure, A is cross sectional area of the fluid element, and L is length of fluid element. Then force applied on fluid element by the imaginary piston equals to F, या F equals to P into A pressure into area. Now to push the entire element into the control volume, means जो ये एलिमेंट है इसको कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर करना हो, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इस फ्लूइड एलिमेंट की लेंथ क्या है, एल है, तो दैट मीन्स फ्लो वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ इज पी इंटू ए, दैट मीन्स एफ इंटू एल इक्वल्स टू पी इंटू ए इंटू एल, और ए इंटू एल इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज वॉल्यूम, इट मीन्स P इंटू वी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो वर्क, तो फ्लो वर्क का अमाउंट हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मीन्स किस प्रेशर पे ये एलिमेंट इन हो रहा है यहाँ पे, और कितना वॉल्यूम इन हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्लो वर्क। मीन्स किसी मास के इन होने में या किसी मास के आउट होने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम इन हो रहा है और किस प्रेशर पे इन हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्लो वर्क फ्लो। नाउ यदि यूनिट मास के लिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि हमें किसी प्रॉब्लम में मास दिया गया तो मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यदि यूनिट मास के लिए इस इक्वेशन को जनरेट करें तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ इफ़ वी डिवाइड विथ मास, तो हम बोल सकते हैं मास से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू फ्लो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू फ्लो मीन्स यूनिट मास के मूवमेंट से कितना वर्क होगा, इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो दिस इज प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। मीन्स इतना यूनिट मास को इन या आउट कराने में वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि किसी क्लोज या कंट्रोल मास सिस्टम में कितनी टोटल एनर्जी होती है, या दूसरा हम बात कर रहे हैं किसी ओपन सिस्टम जिसमें मास फ्लो करता है उसमें टोटल की एनर्जी कितनी होती है। उसके अमाउंट को पहले समझ लें, देन हम इक्वेशन हमें मिल चुका है, देन हम उससे इक्वेशंस डिफरेंट कंडीशंस के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सपोज कोई क्लोज सिस्टम है जिसका मास m है और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है। ये सिस्टम किसी वेलोसिटी c से मूव करते हुए जा रहा है और ये सिस्टम एक नई पोजीशन गेन किएगी। इनिशियली सिस्टम का एलिवेशन यदि हम 0 माने और सपोज कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस डेटम लाइन के अलॉन्ग इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इनिशियली सिस्टम का डेटम 0 था एज पर ऑब्जर्वर। नाउ जब सिस्टम मूव करके c वेलोसिटी के साथ नेक्स्ट पोजीशन गेन किया, उस टाइम पे इसका एलिवेशन सपोज z हो जाए, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। तो उस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखा जाए तो इस सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से ये मूव किया। दैट मीन्स यदि सिस्टम का मास m है और यदि c वेलोसिटी से मूव करे तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा, यदि सिस्टम का मास m है और इसने z एलिवेशन गेन किया है, दैट मीन्स अंडर ग्रेविटी इस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। एंड लास्ट वन, जो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स इस सिस्टम के पास z एलिवेशन गेन करने के बाद
सी वेलोसिटी के साथ इस पर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल। मीन्स यदि कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल। सपोज सी इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एम इज मास इन केजी, जेड इज एलिवेशन इन मीटर एंड यू इज इंटरनल एनर्जी इन जूल या न्यूटन मीटर। तो इस केस में हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू कैपिटल ई एंड दिस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। नाउ यदि इनकी वैल्यू पुटअप कर दें तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई इक्वल्स टू हाफ एम सी स्क्वायर प्लस एम जी जेड प्लस यू, काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल। नाउ यदि यूनिट मास के लिए, यदि यूनिट मास के साथ कितनी एनर्जी होगी, यदि सिस्टम का मास 1 kg होता तो यूनिट मास के साथ एनर्जी यदि कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं इसमें मास से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट मास, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ पर मास से डिवाइड कर दें तो नाउ ऑन यूनिट मास बेसिस यदि मास से डिवाइड कर दें तो दिस इक्वेशन बिकम्स कैपिटल ई कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ई, दैट मीन्स टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, यूनिट मास के साथ टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, दैट इज हाफ सी स्क्वायर प्लस जी जेड प्लस स्मॉल यू। नाउ सिमिलरली यदि हम ओपन सिस्टम की बात करें कि ओपन सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ओपन सिस्टम के स्टडी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक। और कंट्रोल वॉल्यूम का जो पोजीशन होता है दैट विल बी फिक्स्ड, और शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स इसका पोजीशन फिक्स होने से इस सिस्टम की खुद की जो काइनेटिक एनर्जी को दैट विल बी जीरो। नाउ कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल सरफेस। नाउ ये सपोज इस सिस्टम में इस पोजीशन से, जो पोजीशन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से कोई फ्लूइड एलिमेंट इन हो रहा है और इस पोजीशन से फ्लूइड जो है आउट हो रहा है, मीन्स दिस बिहेव एज एन ओपन सिस्टम। नाउ सपोज कोई ऑब्जर्वर इस डेटम लाइन से इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है और इनलेट पे जब उसने फोकस किया तो इनलेट का एलिवेशन दिखा उसे Z1। नाउ इस Z1 एलिवेशन पे सपोज V1 वॉल्यूम का कोई फ्लूइड एलिमेंट इस सिस्टम में इन हो रहा था और इस सिस्टम पे कोई फोर्स लग रहा था, दैट इज फ्लो वर्क। नाउ इस सिस्टम पे जो फ्लूइड एलिमेंट इन हो रहा है उसकी वेलोसिटी C1, मास M1, इंटरनल एनर्जी U1 और प्रेशर P1 है। सिमिलरली जो फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से एग्जिट हो रहा है उसका वॉल्यूम जो है V2 और एलिवेशन Z2 है। नाउ जो एलिमेंट यहाँ से आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी C2, मास M2, इंटरनल एनर्जी U2 और प्रेशर P2 हो तो इस केस में बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट इंटरेंस। हम एक साइड के वैल्यू लिख लें, सिमिलरली दूसरी साइड की भी लिख सकते हैं। तो इंटरेंस पे यदि हम फोकस करें तो एनर्जी इन फ्लो, जो इस सिस्टम में एनर्जी फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंस यहाँ पे फ्लूइड जो इन हो रहा है उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका कुछ एलिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ यदि फ्लूइड एलिमेंट है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और जब ये इन कर रहा है तो इस पर अभी हमने डिस्कस किया था कि इन और आउट कराने में कुछ वर्क करना पड़ता है, मीन्स कुछ फ्लो वर्क भी होगा। तो एट इनलेट जो कंडीशंस दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, KE1 यदि इनलेट को 1 से रिप्रेजेंट करें, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज PE1, इंटरनल एनर्जी U1 एंड फ्लो वर्क, जो फ्लो कराने में वर्क होगा दैट इज प्रेशर, किस प्रेशर पे ये इन हो रहा है और क्या इस एलिमेंट का वॉल्यूम है दैट इज V1। नाउ U प्लस PV, हमने बोला था कि थर्मोडायनामिक्स में U प्लस PV का टर्म बार बार आता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो हम इनलेट के लिए यदि 1 सफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं EF1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट 1 प्लस एंथैल्पी एट इनलेट 1। In general,
यदि इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी फ्लूइड किसी सिस्टम में फ्लो कर रहा हो तो जो एनर्जी फ्लो करेगी एक पर्टिकुलर मास के साथ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंथैल्पी। यहाँ पे देखें तो क्लोज सिस्टम में क्या था, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल, लेकिन यहाँ पे इंटरनल के साथ क्या जुड़ गया, फ्लो वर्क पीवी। तो इस वजह से U प्लस पीवी क्या हो गया हमारा, एंथैल्पी। नाउ यदि हम यहाँ से EF1 एनर्जी फ्लो एट इनलेट 1 को जनरल यदि काइनेटिक पोटेंशियल की वैल्यू पुटअप कर दें तो हम लिख सकते हैं हाफ m1c1 स्क्वायर प्लस m1g(z1) प्लस h1 ऑन यूनिट मास बेसिस। यदि मास से डिवाइड कर दें तो इनलेट पे हमारा मास m1 है, यदि m1 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में तो हम बोल सकते हैं जो इनलेट पे जो एनर्जी फ्लो होगी यूनिट मास के साथ, दैट इज EF1 इक्वल्स टू हाफ c1 स्क्वायर प्लस g(z1) प्लस h1। सिमिलरली यदि एग्जिट की बात करें तो सिमिलरली एग्जिट के लिए हम लिख सकते हैं कि एनर्जी फ्लो एट एग्जिट इक्वल्स टू हाफ c2 स्क्वायर प्लस g(z2) प्लस h2। यदि यहाँ तक क्लियर हो तो आगे देखते हैं हम लोग स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है एंड एजम्पशंस फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस। बेसिकली ओपन सिस्टम में हम दो तरह के प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टडी फ्लो एंड सेकेंड वन इज अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो मीन्स सिंपली समझिए कि जो चीज़ें टाइम के साथ चेंज ना हो, मीन्स किसी भी सिस्टम में कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी फ्लो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड चाहिए, एक ऐसा मित्र चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो हम बोलते हैं कि इस ऐसे फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, स्टडी फ्रेंड्स। और ऐसे ही फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट सबको होती है। बट अनस्टडी मीन्स जो टाइम के साथ चेंज होता रहे। और ऐसे यदि हम बोलें तो अनस्टडी टाइप के फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट रियल लाइफ में बोला जाए तो किसी को नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो a process in which the conditions within the control volume do not vary with time। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम के अंदर की जो कंडीशन दी गई है, प्रेस्क्राइब है पहले से, वो टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी फ्लो प्रोसेस। और स्टडी फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशंस या कुछ एजम्पशंस कंपलसरी हैं। तो these are the assumptions for study flow process। means for study flow process following conditions are necessary। first one is what, mass flow rate means m dot। m dot means mass per unit time। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे मास अपॉन टाइम, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m dot। मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट आर सेम। पहली कंडीशन क्या होती है, मास फ्लो रेट क्या हो, जो इन हो रहा है और आउट हो रहा है वो क्या हो, सेम हो। स्टडी फ्लो मीन्स यदि किसी सिस्टम में स्टडी फ्लो हो रहा है तो सिंपल शब्दों में पहले समझिए आप लोग, मीन्स वो सिस्टम कॉन्टीन्यूअस चलेगा। कोई भी दुनिया का सिस्टम यदि ओपन सिस्टम है और उसे कॉन्टीन्यूअस चलना है तो उसके अंदर जो मास इन हो रहा है और जो मास आउट हो रहा है यूनिट टाइम में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मास फ्लो रेट इन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट। यदि हम इसको समझें तो सपोज आपके पास एक बॉटल है और उस बॉटल से पानी हमेशा इन और आउट कॉन्टीन्यूअस होता रहे, तो इसके लिए जितना अमाउंट मास उस बॉटल में आ रहा है उतना ही अमाउंट मास हमेशा बाहर होना चाहिए। यदि आप यूनिट टाइम पे समझें इसको कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें, सपोज ये बॉटल है, सपोज ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप बॉटल भी मान सकते हैं। यदि यहाँ से सपोज 1 सेकेंड में 5 kg मास इन हो रहा है और यहाँ से 4 kg मास आउट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में यदि 5 kg मास 1 सेकेंड में आ रहा है और 4 kg मास 1 सेकेंड में आउट हो रहा है, इसका मतलब 1 kg मास 1 सेकेंड में इस सिस्टम के अंदर इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। मीन्स 1 मिनट में कितने kg मास कलेक्ट हो जाएगा, 60 kg। दैट मीन्स
एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सिस्टम में मास जो होगा कंप्लीटली इसको फिल कर देगा, और इट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सिस्टम में मास के थ्रू ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा या चलना बंद हो जाएगा। दूसरा यदि इसके अपोजिट हम लें कि सपोज यहाँ से 4 kg मास 1 सेकंड में इन हो रहा है और 5 kg मास यहाँ से आउट हो रहा है 1 सेकंड में, तो हर 1 सेकंड में यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो मास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से 1 kg मास यहाँ कम होगा, और 1 kg मास कम होगा इट मीन्स 1 मिनट में 60 kg मास कम होगा। और आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे में 60 इंटू 60 मीन्स 3600 kg मास कम होगा। इट मीन्स एक टाइम पे ये सिस्टम पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी खाली हो जाएगा और ये सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा। इट मीन्स कोई भी सिस्टम दुनिया का कॉन्टिन्यूस तभी चलेगा जब इस कंडीशन को फॉलो करे। जैसे फ्रेंडशिप में होता है कि फ्रेंडशिप तभी हमारी बरकरार रहती है जब हम टाइम के साथ चेंज ना हो। समय के साथ ही आप बदलेंगे तो फ्रेंडशिप भी चेंज हो जाएगी। तो मीन्स जो फ्रेंडशिप में लागू होता है वही चीज़ रियल लाइफ सिस्टम्स में भी होता है। और उसका प्राइमरी एजम्पशन क्या होना चाहिए, तो मास फ्लो रेट इन एंड मास फ्लो रेट आउट दैट विल बी सेम, मीन्स मास फ्लो रेट इन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट, मीन्स हम मान सकते हैं दैट इज m डॉट इन इक्वल्स टू m डॉट आउट इक्वल्स टू m डॉट। सेकेंड एजम्पशन, सेकेंड कंडीशन इज द स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड, मीन्स फ्लूइड की जो एनर्जी का कंडीशन है एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डू नॉट वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स यदि सपोज यहाँ से जो एनर्जी इन हो रही है और जो यहाँ से एनर्जी आउट हो रही है, यदि इस सिस्टम में एनर्जी में डिफरेंस हो जाए, यदि एनर्जी में डिफरेंस हो जाए तो आप बोल सकते हैं एक टाइम पे इस सिस्टम में इतनी एनर्जी, यदि सपोज यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा इन हो रही है और यहाँ से एनर्जी कम आउट हो रही है, तो एक टाइम पे इस सिस्टम में एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगेगा और एक टाइम पे सिस्टम ब्रस्ट कर सकता है। या दूसरा बोल सकते हैं कि यदि यहाँ से इन होने वाली एनर्जी कम हो और आउट होने वाली एनर्जी ज़्यादा हो, तो एक टाइम पे इस सिस्टम उतनी एनर्जी की सप्लाई नहीं दे पाएगा जहाँ जितना यहाँ से आउट होना है। मीन्स सिस्टम कंटिन्यूस चलता रहे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, द डी ई इन अपॉन डी टाउ, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिट टाइम में एनर्जी इन और यूनिट टाइम में एनर्जी आउट क्या होना चाहिए, तो टाइम के साथ एनर्जी इन और टाइम के साथ एनर्जी जो आउट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एनर्जी इन और एनर्जी आउट दैट विल बी सेम। दूसरी कंडीशन यहाँ मिलती है कि यदि इनमें डिफरेंस भी हुआ तो भी सिस्टम हमारा कॉन्टिन्यूस वर्क नहीं करेगा। मीन्स रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, मीन्स जिस रेट से एनर्जी यहाँ इन हो रही है उसी रेट से एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, आउट भी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज द स्टेट ऑफ मास एट ईच पॉइंट इन द कंट्रोल वॉल्यूम डज नॉट वेरी विथ टाइम, मीन्स टाइम के साथ इस सिस्टम के अंदर जो भी मास की कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डी एम मीन्स चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू जीरो, मीन्स सिस्टम का जो कंट्रोल मास, जो सिस्टम का जो मास है कंट्रोल वॉल्यूम का, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। और यदि ऐसा अप्लाई करें इस कंडीशन को तो वी नो दैट फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो C इज कांस्टेंट, सिंस C इज कांस्टेंट तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो जो स्टडी फ्लो के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो एक जनरल इक्वेशन हमने डिराइव किया था और वो जनरल इक्वेशन हमारा ये था। इस जनरल इक्वेशन में इस फॉर्मूले को आप देखें तो यहाँ पे क्या था कि डी ई ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम अपॉन डी टाउ इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, और ये वैल्यू चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम यदि ये आपका जीरो हो गया तब बोल सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, जो हम सेकेंड कंडीशन में बात कर रहे थे। इट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थर्ड कंडीशन इज रेट ऑफ एनर्जी इन
of change in energy of control volume with respect to time should be 0. And fourth assumption is rate of heat transfer, means इस सिस्टम को जो भी हीट दिया या लिया जा रहा हो with respect to time, एंड रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, जो इस सिस्टम से वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। एंड लास्ट कंडीशन इज कि इस सिस्टम की कंडीशन चेंज तभी नहीं होगी when there is no change in chemical composition of the system, यदि सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना हो जिससे एनर्जी में चेंज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं यदि ये कंडीशंस पांचों सेटिस्फाई हुई तभी कोई भी सिस्टम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम यहाँ पे डेराइव करने जा रहे हैं। मीन्स स्टडी फ्लो के कंडीशंस जो हमने अभी डिस्कस की थी उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन फॉर्म होगा, और जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नाउ कंसीडर अ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ अ thermodynamic open system as shown in figure through which flowing fluid is passing at steady rate। मीन सपोज एक ओपन सिस्टम हमने कंसीडर किया है जिसमें इस साइड से फ्लूइड इन हो रहा है, इनलेट 1 है और 2 शो कर रहा है एग्जिट को, और यदि ये डेपो सपोज डेटम लाइन है तो यहाँ से हमने एज्यूम किया कि सपोज m.1 एंड m.2 आर मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड एग्जिट। मीन्स यूनिट टाइम में कितना मास इनलेट से इन हो रहा है और एग्जिट से आउट हो रहा है, दैट इज m1 डॉट एंड m2 डॉट। q डॉट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम। मीन्स हीट जो इस सिस्टम में इन हो रहा है दैट इज q डॉट। हमने एज्यूम किया है कि सिस्टम में हीट इन हो रहा है और यूनिट टाइम में कितना इन हो रहा है, q डॉट। और इस सिस्टम से सपोज कोई वर्क मिल रहा है, कोई शाफ्ट रोटेट हो रही है और वो शाफ्ट रोटेट होकर कितना वर्क दे रही है, सपोज w डॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट वर्क। तो कितना 1 सेकेंड वर्क मिल रहा है, w डॉट। नाउ p1 एंड p2 आर प्रेशर एट एग्जिट एंड इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो यहाँ पे p1 एंड p2 किस प्रेशर से फ्लूइड इन हो रहा है और आउट हो रहा है। h1 एंड h2 आर स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट एंड एग्जिट। तो h1 और h2 क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है u प्लस pv इनलेट और एग्जिट का। तो हम बोल सकते हैं E1 जो इनलेट 1 है इससे कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो अभी आपने देखा था कि एनर्जी जो फ्लो होती है यूनिट मास के साथ दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो हम बोल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से इनलेट पे है, तो c1 वेलोसिटी से इन हो रहा है तो c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस h1। यहाँ पे मास हमने हटा दिया है, यूनिट मास की बात कर रहे हैं। तो E1 इज व्हाट, एनर्जी इन थ्रू यूनिट मास, और यहाँ पे मास कितना है 1 सेकंड में m1 डॉट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी इन हो जाएगा। तो अब E1 E2 इज व्हाट, तो एनर्जी आउट थ्रू यूनिट मास एट एग्जिट। एग्जिट पे यूनिट मास से कितनी एनर्जी आउट होगी, तो ये एग्जिट पे वेलोसिटी c2 है तो c2 स्क्वायर बाई 2 इतने काइनेटिक एनर्जी प्लस gz2 ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस s2 ये एंथैल्पी। नाउ फॉर स्टडी फ्लो, यदि स्टडी फ्लो की कंडीशन अप्लाई करें आप, तो स्टडी फ्लो की प्राइमरी कंडीशन क्या थी, तो मास फ्लो रेट इन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट। मीन्स मास फ्लो रेट इन और आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स m1 डॉट इक्वल्स टू m2 डॉट, और इसको हमने क्या मान लिया, m डॉट। नाउ चेंज इन मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0, दिस इज थर्ड एजम्पशन। तो थर्ड एजम्पशन में आपने देखा कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से कंपेयर करने पे यहाँ पे क्या मिल रहा था, चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी 0। यदि ये 0 है तो ये फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इक्वल्स टू क्या था, DE ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम अपॉन डी टाउ। मीन्स चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम अपॉन डी टाउ, और DE अपॉन डी टाउ क्या है इसके लिए 0। मीन्स यदि यहाँ पे 0 पुट अप कर दें फॉर स्टडी फ्लो तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इक्वल्स टू व्हाट, 0। मीन्स रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वल्स टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। नाउ यदि आप यहाँ तक समझ गए हो तो सपोज ये ओपन सिस्टम है और यहाँ पे इनलेट को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सपोज यहाँ पे m1 डॉट मास 1 सेकेंड में इन हो रहा है
और इसके साथ एनर्जी जो फ्लो कर रही है E1 है, और एग्जिट पे मास जो है m2 डॉट आउट हो रहा है, 1 सेकंड में मास आउट हो रहा है या यूनिट टाइम में मास आउट हो रहा है, और उसके साथ एनर्जी क्या फ्लो कर रही है मास का E2। इस सिस्टम को Q अमाउंट का हीट आप दे रहे हैं, Q यूनिट टाइम में मीन्स Q डॉट हीट इन हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। और ये जो सिस्टम है वर्क परफॉर्म कर रहा है, और इस सिस्टम से जो है इसमें साफ्ट रोटेट हो रही है, और रोटेशन के थ्रू एक साफ्ट वर्क मिल रहा है आपको, और वो अमाउंट है सपोज W डॉट। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि दिस, यहाँ पे हमें साइन से मतलब नहीं है, साइन कन्वेंशन क्या है इस सिस्टम में। यहाँ पे सिमिलरली देखें तो रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, मीन्स इस सिस्टम में हमें ध्यान देना है कि कितनी एनर्जी इन हो रही है उनका अमाउंट एक साइड में लिख दीजिए, और कितनी एनर्जी आउट हो रही है उसका अमाउंट दूसरे साइड में लिख दें। मीन्स ओपन सिस्टम के एनालिसिस बहुत ही आसान है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखें तो यूनिट मास के साथ एनर्जी, यूनिट मास पर यूनिट टाइम क्या है m1 डॉट, और यूनिट मास का एनर्जी क्या है E1। इतनी एनर्जी यहाँ से इन हुई। दूसरा यहाँ से Q डॉट हीट भी इन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं m1 डॉट E1 प्लस Q डॉट इक्वल्स टू आउट में क्या हो रहा है, तो आउट में देखें तो यहाँ पे 1 सेकंड में m2 डॉट मास आउट हो रहा है, और यूनिट मास के साथ एनर्जी क्या है E2, तो हम बोल सकते हैं m डॉट E2 प्लस वर्क भी आउट हो रहा है हमारा, तो W डॉट। नाउ यदि E1 की वैल्यू पुटअप कर दें तो दैट इज C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस H1, एंड यहाँ दिस इज प्लस Q डॉट इक्वल्स टू m2 डॉट इंटू E2 की वैल्यू क्या है C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस H2 प्लस W डॉट। मीन्स फॉर स्टडी फ्लो m1 डॉट और m2 डॉट क्या है सेम है, यहाँ पे देखा था आपने, तो m1 और m2 की जगह पर हमने रख दिया m डॉट, तो हम बोल सकते हैं m डॉट C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इक्वल्स टू m डॉट प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस H2 इक्वल्स प्लस W डॉट। यहाँ से हीट और वर्क को एक साइड में कर लें तो हम लिख सकते हैं Q डॉट, और वर्क को इधर भेज दें आप तो माइनस W डॉट, तो Q डॉट माइनस W डॉट इक्वल्स टू, इन दोनों में देखें आप तो दोनों साइड में m डॉट है, तो m डॉट को कॉमन ले लिया आपने, और इस टर्म को इस राइट साइड में भेजेंगे आप तो क्या हो जाएगा, तो C2 स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी था, और C1 स्क्वायर बाई 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G, यहाँ पे Z2 इधर से Z1 जाएगा, GZ1 जाएगा तो G कॉमन ले लें तो Z2 माइनस Z1, GZ2 माइनस Z1, यहाँ पर ऑलरेडी H2 इसको भेजेंगे H1 को इधर तो H2 माइनस H1, दिस इज इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में टाइम पर यूनिट टाइम के हिसाब से इस इक्वेशन को लिखा गया है, तो बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन यूनिट टाइम, जहाँ पे हीट ट्रांसफर किस यूनिट में ले रहे हैं, जूल पर सेकेंड। किलो जूल में भी आप ले सकते हैं, बट ध्यान रहे आपका कि यहाँ पे आप जो वेलोसिटी पुटअप करते हैं दैट इज मीटर पर सेकंड, तो यदि वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड SI में है तो सारी वैल्यूज किस में होनी चाहिए, SI में होनी चाहिए। मीन्स एंथैल्पी यदि आपका किलो जूल में दिया गया है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, यदि आपका हीट किलो जूल में दिया गया है तो इसको जूल में कन्वर्ट करिए, सबको SI में कन्वर्ट करके वैल्यू पुटअप करिए। क्लियर। नाउ इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें तो हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन होल मास, यदि टोटल मास के साथ लिखें तो Q डॉट को हम लिख सकते थे Q बाई टाइम, W डॉट को लिख सकते हैं W बाई टाइम, और M डॉट को लिख सकते हैं M अपॉन टाइम। तो इन इक्वेशन में यदि इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, Q डॉट के जगह पर Q अपॉन टाइम, W की जगह पर W अपॉन टाइम, M के जगह पर M डॉट के जगह पर M अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं Q माइनस W अपॉन टाइम इक्वल्स टू M अपॉन टाइम इंटू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस H2 माइनस H1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर Q माइनस W इक्वल्स टू M इंटू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस H2 माइनस H1, दिस इज अनदर फॉर्म बेस्ड ऑन होल मास। किसी भी इक्वेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एनर्जी इन और आउट का बस ध्यान रखिए, इस तरह के इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन यूनिट मास हम बोल सकते हैं कि यदि मास से डिवाइड कर दें इस पूरे इक्वेशन में तो Q माइनस W अपॉन M, और यहाँ पे M है ही तो M अपॉन M दैट इज नेग्लिजिबल, ये हटा सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल Q माइनस स्मॉल W इक्वल्स टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2
प्लस जी Z2 माइनस Z1 प्लस H2 माइनस H1। दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो भी हमने जनरेट किया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसकी भी बात करें, तो हम बेसिकली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि स्टडी फ्लो के लिए मास फ्लो रेट इन इक्वस टू मास फ्लो रेट आउट होना चाहिए और रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वस टू रेट ऑफ एनर्जी आउट होना चाहिए। मीन्स आपको सिस्टम देखना है और सिस्टम में कितनी एनर्जी इन हो रही है, उसके अंदर जा रही है, वो किसके बराबर होगी, जो एनर्जी निकल रही होगी। तो यहाँ पे साइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कितनी एनर्जी इन हुई वो रखिए, कितनी एनर्जी आउट हुई वो रखिए, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको कि यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स सबकी सेम होनी चाहिए, सबकी यूनिट एसआई में रखिए, क्योंकि वेलोसिटी जनरली आपकी दी गई होगी मीटर पर सेकंड में, तो यदि वो एसआई में तो सारी वैल्यूज आपको एसआई में करनी पड़ेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल।